नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन प्रभात मिथुन रंजन के साथ। कौन कौन अन्य जाति के लोगों को आरक्षण लेना है? अगर लेना है तो आइए, आपके लड़ाई में हम साथ देते हैं। अन्य जाति के लोग अगर आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपके लड़ाई में हम साथ देंगे, लेकिन एक वायदे करना होगा। आप अगर सच में गरीब हैं तो आइए, दलित जाति में जो अमीर है उसके घर में अन्य जाति के जो गरीब मजदूर हैं वह आएंगे झाड़ू पोछा करने, वह आएंगे उसके यहाँ जो गाय भैंस बकरी मरती है उसको उठाने। अगर आएंगे तो उनको भी आरक्षण लेने की फुल अधिकार है। यह बात हम नहीं, सभी आदमी को इसके लिए लड़नी चाहिए। अगर गरीबी है सभी जाति में तो वह जैसे दलित समुदाय के गरीब सभी प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे आपका सफाई करते हैं, जैसे आपके घर में झाड़ू पोछा करते हैं, आपका मरा हुआ गाय बकरी भैंस उठाते हैं, यह सभी कार्य करके अगर देखें अन्य जाति के भी मजदूर गरीब, तो हम उनके आरक्षण की भागीदारी में ज़रूर लड़ाई लड़ेंगे, कोई भी लड़ेंगे। अगर आपके अंदर में जातिवाद नहीं है तो गरीब शोषित लाचार वंचित किसको कहता है, आप इस धरातल पर देखिए और तब बोलिए। आप सीधा डायरेक्ट एक बार में बोल देते हैं कि दलित जो आरक्षण लेके बैठा है, तो आरक्षण वह वैसे नहीं लिया है, वह उनके पूर्वजों का देन है। बाबा साहब संविधान लिखने वक्त अगर जातिवाद कर देती तो आप अन्य जाति के लोग जो अभी दलितों पे अत्याचार कर रहे हैं तो आप मिट गए होते हैं, आप अत्याचार नहीं कर पाते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस प्रकार से ताना और अत्याचार सहकर संविधान लिखे, ये आप लोगों के जाति की बस की बात नहीं थी। हम जातिवाद इसलिए कर रहे हैं, इस देश में प्रत्येक नेता जातिवाद कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति जातिवाद कर रहे हैं, जातीय जनगणना कर रहे हैं, और जातीय जनगणना करके वह अत्याचार करना चाह रहे हैं, वह भागीदारी दिलाना नहीं चाह रहे हैं। अगर भागीदारी दिलवानी है तो गरीबों का और अत्याचार जिस पे हो रही है उसका सर्वे करवाइए। सिर्फ गरीबी और जिस पे अत्याचार हो रही है उसका सर्वे करवा लीजिए। अगर आपको जनगणना ही करवाना है तो गरीबी और जिस पे अत्याचार हो रही है, वह चाहे किसी भी जाति समुदाय के लोग हैं, उसका जनगणना कीजिए। देखिए, देश का उत्थान होगा, प्रत्येक जाति का उत्थान होगा। अगर आप चाहते हैं कि जातिवाद नहीं हो इस देश में, तो आप शोषित लाचार वंचित जिस पे हो रहे अत्याचार और जो मजदूर हैं गरीब हैं उसका जनगणना करवाएं। यह नहीं कि आप फलना जाति में इतना आबादी है, उस जाति में इतना आबादी है, तो जानते हैं अब बिहार में आबादी के आधार पे प्रताड़ित हो रही है। दलित पे अत्याचार अगर देखिएगा ना किस प्रकार से हो रही है, आप ग्रामीण क्षेत्र में घूमिए तो सही, ग्रामीण क्षेत्र में एक भी नेता नहीं घूम रहे हैं, चाहे वह दलित का नेता हो या अन्य जाति के नेता हो, वह सिर्फ मंच पे ही आप पे आंसू दिखाएंगे। दोहरा चरित्र के नेताओं से आप दूर रहिए, चाहे वह अपनी जाति का लोग क्यों ना हो। अपने जाति का लोग भी अगर दोहरा चरित्र के व्यक्ति हैं ना, उनसे भी आप दूर रहिए और उनको भी बहिष्कार कीजिए। चाहे अन्य जाति के लोग ही नेता क्यों ना बने, अन्य जाति का लोग ही अगर आपका भलाई करेंगे तो हम अन्य जाति के लोग को ही क्यों ना मत दें, अन्य जाति को लोग को ही क्यों ना चुनेंगे। इसलिए चुनेंगे कि वह मेरी भलाई कर रहे हैं। हम अपने जाति को चुनना पसंद नहीं करेंगे, हम जातिवाद मिटाना चाहते हैं। हम क्या, इस देश में प्रत्येक नागरिक जातिवाद मिटाना चाहते हैं। इस देश का प्रत्येक नागरिक अगर संकल्प ले लें कि हमको जातिवाद मिटाना है, तो इस नेताओं को सबक सिखानी होगी। सबक सिखाने के लिए आपको, जातिवाद मिटाने के लिए सबसे पहले आपको लड़ना होगा, और इस लड़ाई में वैसे साथ नहीं दे पाएंगे कोई। इस लड़ाई में आपको कुछ खोना भी होगा। जैसे आप जानते हैं कि दलित समुदाय में भी नेता हैं, बहुत नेता हैं, मंत्री हैं, वह बन तो जाते हैं लेकिन वह दलितों का उत्थान नहीं कर पाते हैं। उसमें भी जातिवाद आ जाती है। जितना दौलत आता है उतना जातिवाद का घिरना फैलने लगता है। कारण क्यों? कारण क्या है जानते हैं? कारण यह है, वह नेता बनने के बाद 4 अन्य समुदाय के बॉडीगार्ड रख लेंगे,
और उससे जो है ज्ञान लेंगे। और जानते हैं अंततः क्या होते हैं? तो वही 4 गो के ज्ञान के बदौलत लूट पटांग में हाथ तो बटा लेते हैं और लूटपाट करवाने के बाद अंततः वह जेल चले जाते हैं।